नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, एसएससी जीडी एग्जाम 2023 में पूछे गए सभी प्रश्न यानी 10 जनवरी से पेपर स्टार्ट हुआ था, 25 जनवरी तक पेपर हो चुका है और इन दिनों 36 शिफ्टों में पेपर हो चुका है। और आज इस वीडियो में 36 शिफ्टों में पूछे गए सारे क्वेश्चंस को करेंगे। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि अब तक पूछे गए सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में आपको आज करा देंगे। तो साथियों शुरू करेंगे। आपको बता दें ये क्वेश्चंस 100% रियल क्वेश्चंस है और यकीन मानिए दोस्तों, हर शिफ्ट में क्वेश्चंस जो है रिपीट हो रहे हैं। 5 से 7 क्वेश्चन हर शिफ्ट में रिपीट हो रहे हैं। तो जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है, होने वाला है, उनके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो अंत तक जरूर देखिएगा। और चलिए साथियों शुरू करेंगे, देखेंगे आज कौन कौन से क्वेश्चंस है। उससे पहले साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। और नए साथी जितने भी हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करने के बाद ऑल पर जरूर क्लिक कर लेना। इससे आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन आएगी। और साथियों अगर वीडियो पसंद आएगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। चलिए, यूट्यूब का ये पहला वीडियो है जिसमें 10 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक पूछे गए क्वेश्चंस को आपको आज इस वीडियो में कराने वाले हैं। तो साथियों चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आज का हमारा। आज का पहला क्वेश्चन है सत्रिया कहाँ का नृत्य है। तो साथियों सत्रिया नृत्य जो है ये असम राज्य का है, आपको याद रखना है। और आपको बता दें ये क्वेश्चन अभी तक 3 बार रिपीट कर चुका है एसएससी, है ना। 3 बार ये क्वेश्चन अभी तक पूछा जा चुका है। देखिएगा अगला क्वेश्चन है साथियों, मेदाराम जात्रा त्योहार ये कितने दिनों तक चलता है। तो आपको याद रखना है साथियों, मेदाराम जात्रा त्योहार जो है ये तेलंगाना का त्योहार है और ये 4 दिनों तक चलता है ना, 4 दिनों तक। अगला क्वेश्चन है योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो साथियों देखिएगा, योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी, आपको ये याद रखना है। और 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदलकर जो है क्या कर दिया गया था, तो नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक 2020 में उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे। आपको याद रखना है साथियों, एमसी मैरी कॉम। और देखिएगा समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे, तो आपको याद रखना है बजरंग पुनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामपुर, देखिए रामपुर विधानसभा क्षेत्र से किसकी जीत दर्ज हुई थी। तो आपको याद रखना है आकाश सक्सेना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों देखिएगा, खर्ची महोत्सव का आयोजन किस राज्य में होता है। तो साथियों देखिएगा, खर्ची प्रमुख महोत्सव है किस राज्य का, तो आपको याद रखना है साथियों त्रिपुरा राज्य का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा त्रिपुरा, याद रखना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पवन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो देखिए पवन का पर्यायवाची शब्द, मैंने जो प्रमुख पर्यायवाची शब्द होते हैं पवन के वो सारा ही लिख दिया है। इनमें से जो आपका ऑप्शन में रहेगा वो आपका राइट आंसर होगा। जैसे कि हवा, वायु, वात, तान, अनिल, वायर, मारुत, समीर, समीरण, ये सभी जो है पवन का पर्यायवाची शब्द है। साथियों क्लास को बिल्कुल फास्ट करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं और बिल्कुल कम समय में जितनी जल्दी हो सके मैं आपको सारे क्वेश्चंस कराने का कोशिश करूंगा, इसीलिए बिल्कुल फास्ट करेंगे। तो देखिएगा असफल का विलोम शब्द पूछा गया था, असफल का विलोम शब्द क्या होता है। तो याद रखना असफल का विलोम शब्द होता है सफल। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सूर्य का समानार्थी शब्द क्या है। तो देखिए सूर्य के समानार्थी शब्द क्या क्या होते हैं, सूरज, सूर्य, रवि, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर। इनमें से जो आपका ऑप्शन में था वो आपका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि अभी वर्तमान में कौन है। तो आपका राइट आंसर हो जाता रुचिरा कंबोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम पंचायत का वर्णन संविधान के किस अनुसूची में है। याद रखना साथियों 11वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो आपको याद रखना है 1 अप्रैल 1935 को यह क्वेश्चन पूछा गया था। याद रखना भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहा जाता है। तो साथियों जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं, सर्वज्ञ बोलते हैं। सर्वज्ञ आपका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबड्डी के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो आपको याद रखना है 7 खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो साथियों राजस्थान। और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो आप सभी को पता है गोवा है। चलिए आप लोग सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है, तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन है चोरी चोरा कांड किस कारण से बंद करना पड़ा था। तो याद रखिएगा असहयोग आंदोलन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों देखिएगा 42वें संविधान संशोधन के तहत क्या जोड़ा गया था। तो मौलिक कर्तव्य आपका राइट आंसर हो जाता।
हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर है महात्मा गांधी जी ने। दूरस्थ का विलोम शब्द क्या होता है? तो साथियों देखिएगा, दूरस्थ का विलोम शब्द होता है समीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका लवक कहाँ पाया जाता है? तो साथियों साइंस का क्वेश्चन था, कोशिका लवक जो है ये कोशिका द्रव में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत की जीडीपी सबसे कम हो गई थी? यानी किस वर्ष जो है भारत की जीडीपी सबसे कम रही थी या गिर गई थी? तो याद रखना 2020-21 में, क्योंकि इस टाइम कोरोना का प्रकोप था और कोरोना की वजह से जो है भारत की अर्थव्यवस्था ठप पड़ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना पैक्ट कब हुआ था? तो साथियों पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। अगर आपसे ये पूछे किनके बीच हुआ था, तो याद रखना महात्मा गांधी और बी.आर. अंबेडकर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्ठ का विलोम शब्द क्या होता है? तो देखिए, कनिष्ठ का विलोम शब्द होता है ज्येष्ठ या तो वरिष्ठ। जो आपका ऑप्शन में रहेगा वही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान विष्णु को और किस नाम से जाना जाता है? तो देखिएगा, भगवान विष्णु जी को और किस नाम से जाना जाता है? तो हरि, नारायण, इनके अलावा नर नारायण, पीताम्बर आदि, है ना। इसके अलावा देखिएगा, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? साइंस का क्वेश्चन है, आपको याद रखना है 6.0221407 इंटू 10⁻23 याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउत नाच किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो साथियों राउत नाच जो है याद रखना है आपको, ये छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। यहीं पर अगर आपसे पूछेगा कि राउफ, ये तो राउत लास्ट में त है ना, अगर फ रहेगा तो ये राउफ हो जाएगा, और राउफ जो है ये जम्मू कश्मीर राज्य का है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बीच में टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, बीच में टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ होता है अड़चन डालना या तो काम बिगाड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, 2018 के एशियाई खेल में शुभारंभ समारोह में ध्वज वाहक कौन थे? तो साथियों आपको याद रखना है रानी रामपाल, और इनका संबंध है भारतीय महिला हॉकी टीम से। बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष, माफ करना, हाँ, बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष कौन थे साथियों? तो आर ग्रांट गोवन। याद रखिएगा, बीसीसीआई यानी भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। आपको यह भी याद रखना है कि वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो रोजर बिन्नी, ये आपसे पूछा जा सकता है। और साथियों रोजर बिन्नी से पहले कौन थे? 39वें, तो 39वें थे सौरभ गांगुली, और रोजर बिन्नी जो है ये 40वें बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? तो साथियों याद रखिएगा, विश्वभूषण हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपको याद रखना है साथियों, गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता, और इसका कार्यकाल था 1974 से 78। और आपको यह भी याद रखना है, ये पंचवर्षीय योजना पूरी नहीं हुई थी, ये केवल 4 वर्ष ही चला था। और ये किसके समय में हुआ था, यानी इस समय प्रधानमंत्री कौन थी? तो याद रखिएगा, इंदिरा गांधी जी। साथियों आपको बता दें, पंचवर्षीय योजना शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, इसके अलावा खेल, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सारा वीडियो मैंने टॉपिक वाइज आपको करा दिया है, चैनल के अंदर मिल जाएगी, देख लेना सभी। सारा क्वेश्चन उन्हीं से आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश का साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो याद रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश का पूछा था, तो राइट आंसर हो जाता लक्षद्वीप का। कितना है? तो 92.28%। अगर आपसे पूछे किस राज्य का साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो याद रखिएगा केरल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अटल पेंशन योजना में उम्र सीमा कितना से कितना होता है? तो अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 2015 में, ये आपको याद रखना है। और इसकी जो उम्र सीमा है वो 18 से 40 वर्ष है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जो पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था, हाथी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो देखिए, हाथी के जो प्रमुख पर्यायवाची शब्द होते हैं वो मैंने सारा ही यहाँ लिख दिया है, जैसे कि मतंग, गज, हस्ती, कुंभी, मदकल, कुंजर आदि, ये सभी हाथी का पर्यायवाची शब्द होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो देखिए, अमृत का प्रमुख पर्यायवाची शब्द होता है सुधा, सोम, पीयूष, अमीय आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 76। और वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? तो आर वेंकट रमनी, और इनका क्रमांक कितना है? तो 16वां। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोची उत्सव का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो साथियों, गोची उत्सव जो है ये भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है, आपको याद रखना है। इनमें से कौन सा झारखंड राज्य का लोक नृत्य है? तो झारखंड राज्य का लोक नृत्य 2-3 बार रिपीट हो चुका है। और साथियों, ये जितने भी झारखंड के लोक नृत्य होते हैं मैंने सारा लिख दिया है, जैसे फगवा नाच, मंडा नृत्य, भगतिया है, सोहराई है, इसके अलावा दासाई नाच है, सरहुल है,
कर्मा नाच है, जतरा है, नागे नाच है आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो याद रखिएगा 12 अनुसूचियां, और ये क्वेश्चन 5 बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील जनजाति किस क्षेत्र पर निवास करती है? तो याद रखिएगा भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में। ठीक है, अगर ऑप्शन में रहा भारत के सीमावर्ती क्षेत्र तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर राज्य रहेगा तो इनमें से जो आपका ऑप्शन में रहेगा वो आपका राइट आंसर होगा। देखिए, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान, इन सभी राज्यों में जो है भील जनजाति निवास करती है। इनमें से जो आपका ऑप्शन में रहेगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो राइट आंसर होगा साथियों अभूतपूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा विधानसभा उपचुनाव में किसने जीत दर्ज की थी? तो याद रखना बीजेपी में, क्योंकि त्रिपुरा विधानसभा में 4 सीटों में से 3 बीजेपी ने जीता था और 1 कांग्रेस ने जीता था। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक में व्यक्तिगत रूप से पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो याद रखिएगा कर्णम मल्लेश्वरी। और ऐसा भी क्वेश्चन पूछा था शायद, ठीक है, ये कंफर्म नहीं था, फिर भी मैंने ऐड कर दिया था कि 1952 हेलसिंकी ओलंपिक में किस भारतीय ने पदक जीता था। नहीं, ऐसा नहीं था, ऐसा था कि 1952 के ओलंपिक में किस भारतीय ने पदक जीता था? तो याद रखिएगा खासावा जाधव ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण रोजगार की प्राप्ति। ठीक है, देखिएगा, इसके अलावा देखिए सर्वोच्च प्राथमिकता थी मानव संसाधन का विकास, और 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल भी मैंने यहाँ लिख दिया है। तो याद रखिएगा 1992 से 1997 तक। आपको यहाँ पर यह भी याद रखना है साथियों कि देखिएगा 1989 से 91 ये भारत में आर्थिक अस्थिरता का दौर था, और इसीलिए कोई भी पंचवर्षीय योजना जो लागू नहीं किया गया था, इसीलिए इसको जो है 1992 में लागू किया गया था, जबकि लागू होना था 1989 में। 2 साल का गैप था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा फुटबॉल ग्राउंड में दोनों गोल पोस्ट के बीच की दूरी कितनी होती है? देखिए, फुटबॉल का जो ग्राउंड होता है उसमें ऐसा होता है, यहाँ पर एक गोल पोस्ट होता है, यहाँ पर एक गोल पोस्ट होता है, तो इसकी बीच की दूरी पूछा था कितना होता है? तो याद रखना 16.5 मीटर होता है। यार्ड में अगर ऑप्शन रहे तो 18 यार्ड आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति कुचिपुड़ी से संबंधित है? तो देखिए, कुचिपुड़ी से संबंधित प्रमुख व्यक्ति हैं लक्ष्मी नारायण शास्त्री, इनके अलावा स्वपन सुंदरी, राजा और राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति। ठीक है, इनके अलावा यामिनी रेड्डी। इनमें से जो आपका ऑप्शन था वो आपका राइट आंसर हो जाता। और साथियों, आंध्र प्रदेश का ये लोक नृत्य है कुचिपुड़ी, माफ करना शास्त्रीय नृत्य है, आपको याद रखना है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है? तो साथियों आर्टिकल 61 के तहत। देखिएगा, इनमें से कौन सा छत्तीसगढ़ का नृत्य नहीं है? तो देखिए, छत्तीसगढ़ का कौन सा नृत्य नहीं है ये तो ऑप्शन पर डिपेंड करता है, इसीलिए मैंने सारा ही लिख दिया है। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के जो लोक नृत्य हैं वो है सुआ, राउत नाचा, कर्मा, ककसार, गौर नृत्य। और साथियों, छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख लोकगीत हैं उनमें है पंडवानी, भरथरी, चंदेनी, ढोला मारू, ददरिया, बास गीत, ये सब प्रमुख है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के कार्यकाल और महाभियोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो साथियों याद रखिएगा, अनुच्छेद 62 से 61 आपका राइट आंसर हो जाता, 52 to 61 ऐसा ही ऑप्शन में था, और ये आपका राइट आंसर हो जाता। मैंने कई बार आपको बताया है कि साथियों राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 52 से 61। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? तो याद रखिएगा 25 वर्ष। इसके अलावा आपको याद रखना है राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का सचिव अभी वर्तमान में कौन है? तो देखिए, दिल्ली के सचिव अभी वर्तमान में नरेश कुमार जी हैं, याद रखना। निर्धन का विलोम शब्द क्या होता है? तो साथियों निर्धन का विलोम शब्द होता है धनी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, मौसम का परिवर्तन किसके कारण होता है? तो पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण और पृथ्वी के अच्छे झुकाव के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्मी भाषा भारत के किस पड़ोसी देश में बोली जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार में। ट्री, देखिए ट्री कृषि उत्पादन किस महीने में मनाया जाता है? तो ये 14 से 15 जनवरी को मनाया जाता है तमिलनाडु में, जिस टाइम तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो साथियों देखिएगा, सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बुच, आपको याद रखना है। बोलने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो देखिए, बोलने का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 का 1 का ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली जूट मिल किस जगह पर स्थापित की गई थी? आपको याद रखना है साथियों, रिसरा में, और रिसरा कोलकाता में स्थित है, हुगली नदी के किनारे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व ज्ञात हैं? आपका राइट आंसर हो जाता 118। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है? राइट आंसर हो जाता साथियों गेहूं पर। कबड्डी के एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं?
तो राइट आंसर हो जाएगा 7 खिलाड़ी। ये क्वेश्चन भी 2-3 बार रिपीट हो चुका है। भारत के नए रक्षा मंत्री कौन है? तो याद रखना राजनाथ सिंह अभी भारत के रक्षा मंत्री हैं। किस राज्य की समुद्री सीमा सबसे छोटी है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाता गोवा की। और किस राज्य की सबसे लंबी है? तो याद रखना गुजरात की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सोना का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? स्वर्ण का। तो याद रखिएगा सोना का पर्यायवाची शब्द होता है कनक, स्वर्ण, हेन, कारक, जातरूप आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सुगंध का विलोम शब्द क्या होता है? तो सुगंध का विलोम क्या होता है? दुर्गंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो इंद्र का पर्यायवाची शब्द साथियों देखिएगा देवराज, अमरपति, अमरनाथ, पुरंदर, देवपति, सुरपति, देवेंद्र, देवेश, माधवा, मेघराज, वज्रधर, वृत्रहा, इसके अलावा सचिपति। याद रखिएगा किस चीज से 1 ग्राम में 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाता साथियों कार्बोहाइड्रेट में। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय टेबल टेनिस 2022 में कहां पर आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 के अनुसार भारत विश्व की जनसंख्या का कितना बड़ा देश है? तो याद रखिएगा दूसरा सबसे बड़ा देश है जनसंख्या के हिसाब से। पहले नंबर पर चीन आता है, दूसरे नंबर पर भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दुरात्मा का विलोम शब्द क्या होता है? तो साथियों देखिएगा दुरात्मा का विलोम शब्द क्या होता है? याद रखिएगा साथियों महात्मा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है देखिएगा महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो साथियों देखिए महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी हैं। और किनकी जगह ली थी इन्होंने? तो साथियों याद रखना है आपको किनकी जगह ली थी इन्होंने? उद्धव ठाकरे जी की। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि 2022 में किस महाराष्ट्र के किस मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया था? याद रखिएगा उद्धव ठाकरे जी ने। आगे क्वेश्चन है आपको बताएंगे। देखिए अर्जुन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो याद रखना धनंजय, सव्यसाची, पार्थ, गुड़ाकेश, बृहन्नल्ला आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था साथियों सिमगो। देखिए सिमगो नहीं होता है सिग्मो होता है ना, सिग्मो पढ़ना आप। सिग्मो महोत्सव किस राज्य में आयोजित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा गोवा में। यह क्वेश्चन भी 2 बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग ने। अनुच्छेद देखिए अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? तो साथियों आर्टिकल 21 ये निजता का अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्र की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो साथियों ये 154 अनुच्छेद में है। याद रखना थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। आर्टिकल 154 में। परमाणु के नाभिक तक की दूरी को क्या कहा जाता है? तो परमाणु के नाभिक तक की दूरी को परमाणु त्रिज्या बोला जाता है साथियों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था नवंबर 2022 में बिहार उपचुनाव के गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र से किसने जीत दर्ज की थी? तो याद रखना कुसुम देवी जी ने। और ये बीजेपी की नेता हैं। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? तो राइट आंसर हो जाता आपका भरत मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो साथियों राइट आंसर है भारत का। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा था? याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व याद रखिएगा बिहार राज्य का है। कबड्डी में कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो 13 मीटर या तो 12.5 मीटर अगर ऑप्शन में रहेगा तो ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना 43 फीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा वेम्पति चिन्ना सत्यम किस शास्त्रीय नृत्य के नर्तक हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी के। टोक्यो ओलंपिक 2020 में मीराबाई चानू ने कौन सा मेडल जीता था? राइट आंसर हो जाएगा साथियों रजत पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी फसल है जो उत्तर भारत में खरीफ और दक्षिण भारत में रबी फसल मानी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा तिल। याद रखिएगा तिल। अनुच्छेद 166 किससे संबंधित है? तो याद रखना साथियों राज्य की सरकार के कार्य के संचालन से। साथियों बिल्कुल आपको फास्ट करवा रहे हैं क्लास, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। तो लाइक सभी साथी जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि साथियों आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है। गुरु का विलोम शब्द क्या होता है? तो याद रखना शिष्य होता है। इसके अलावा लघु भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो साथियों लकीर का फकीर होना यानी पुरानी बातों पर चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था देखिएगा छठी का दूध याद आना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा छठी का दूध याद आना इस मुहावरे का सही अर्थ होता है बहुत कष्ट होना। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम आबादी वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाता सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? याद रखिएगा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। चरक संहिता का संबंध किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा आयुर्वेद से। जिसका कोई नाथ ना हो इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? तो साथियों जिसका कोई नाथ ना हो उसे क्या बोलते हैं? अनाथ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है जल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो जल के प्रमुख पर्यायवाची शब्द होते हैं नीर, पानी इत्यादि। देखिएगा रिक्त स्थान की पूर्ति करना था। पानी देखिए भर पानी में डूब मरना एक मुहावरा है साथियों।
इस मुहावरे को पूरा करना था, ये रिक्त स्थान को भरना था, तो क्या आंसर आता? चुल्लू आता, क्योंकि ऐसा ही होता है ना, चुल्लू भर पानी में डूब मरना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रबी फसल है? ऐसा पूछा था, तो मैंने ऑप्शन तो मिले नहीं थे, इसीलिए मैंने जो जो रबी फसल होता है सारा ही लिख दिया है। देखो, गेहूं, जौ, आलू, चना, मसूर, अलसी, मटर व सरसों, ये रबी की प्रमुख फसलें हैं। इसके अलावा अगर आपसे खरीफ फसल पूछे आने वाले शिफ्टों में, तो याद रखना खरीफ की प्रमुख फसलें होती हैं चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली, जूट, गन्ना, हल्दी, उड़द आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस दल को सर्वाधिक वोट प्राप्त हुए थे? साथियों, राइट आंसर हो जाता है बीजेपी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई और जून में चलने वाली गर्म हवा को क्या कहा जाता है? राइट आंसर आएगा लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया है या कहा जाता है? तो याद रखना अनुच्छेद 32 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों कथक नृत्य से। और कथक नृत्य जो है भारत में नॉर्थ इंडिया का ये प्रमुख नृत्य है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है दूसरे नंबर पर? यानी भारत का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा मिजोरम आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। विधवा पुनर्विवाह को किसने आरंभ किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। कब? तो 1856 में, आपको याद रखना है। 9 2 11 होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा रफू चक्कर होना या तो भाग जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, देखिएगा, यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है? राइट आंसर आएगा साथियों स्विट्जरलैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो देखिए, ऑप्शन में क्या था ये तो मुझे पता नहीं है, इसीलिए मैंने कमल के जो जो पर्यायवाची शब्द होते हैं सारा ही मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पंकज, नीरज, सरोज, जलज, अंबुज, अब्ज, अरविंद, इंदिवर, उत्पल, कुंज, कंवल, किंजल, कोकनद, ललजात, तामरस, नलिन, पद्मजा, इसके अलावा पाथोज, पुंडरिक, ये सभी जो है ये कमल के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अचल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो देखिए, अचल के जो जो पर्यायवाची शब्द होते हैं सारा ही मैंने यहाँ लिख दिया है, जैसे कि सेल, शिखर, अद्री, तुंग, धरनिया, पर्वत, पहाड़, गिरी आदि। अचल का मतलब क्या होता है? जो चलने ना सकता हो उसको अचल बोलते हैं। देखिएगा, अल्प आयु का विलोम शब्द क्या होगा? तो साथियों, अल्प आयु यानी कम आयु, और उसका विलोम शब्द क्या होगा? दीर्घायु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरों का भला चाहने वाला इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? तो राइट आंसर आएगा परोपकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। मानक समय और ग्रीनविच मीन के बीच कितने समय का अंतर होता है? तो 5.5 घंटे का। किस पंचवर्षीय योजना के तहत उद्योगों का विकास किया गया था? तो राइट आंसर है साथियों दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत 1956 से 61। पंचवर्षीय योजना का वीडियो मैंने करा दिया है, चैनल के अंदर आपको मिल जाएगी, देख लीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है। फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों ज्यूरिख में, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। बेंगलुरु में टेक समिट 2022 का उद्घाटन किसने किया था? आपका राइट आंसर हो जाता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने टेली कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। दीपा कर्मकार ने किस ओलंपिक में भाग लिया था? राइट आंसर हो जाएगा साथियों 2016 के रियो ओलंपिक में। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात तमिलनाडु में स्थित है? तो देखिएगा, तमिलनाडु के जो 2 प्रमुख जलप्रपात हैं वो मैंने यहाँ लिख दिया है। इनमें से जो ऑप्शन में था वो राइट आंसर होता, जैसे कि कैथरीन जलप्रपात, इसके अलावा होंगेकल जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चुनाव आयुक्त ये किस प्रकार की संस्था है? तो साथियों चुनाव आयुक्त क्या है? ये संवैधानिक संस्था है जिसका प्रावधान अनुच्छेद 324 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, प्रियंका गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को कहां से शुरू किया था? ऐसा क्वेश्चन था कि प्रियंका गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी से कहां पर मुलाकात की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा देश कौन सा है? आपका सबसे छोटा वेद होगा यहाँ। सबसे छोटा वेद कौन सा है जिसमें मंत्र का उल्लेख किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अर्थववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान है? तो साथियों आपको याद रखना है भाग 5 में और अनुच्छेद 124 से 147 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? राइट आंसर हो जाता 1961 से। भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता भारत के राष्ट्रपति। ऊंची दुकान फीका पकवान मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा दिखावा ज्यादा लेकिन गुण कम होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया था अमृत का विलोम शब्द क्या होता है? तो अमृत का विलोम शब्द होता है विष। देखिएगा, चांद में थूकना, चांद में थूकना इसका अर्थ क्या होता है? यानी इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो याद रखना, निर्दोष पर दोष लगाना, ठीक है, या महान पुरुष पर लांछन लगाकर स्वयं अपमानित होना, ठीक है। जो आपका ऑप्शन में रहेगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पंजाब के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो साथियों पंजाब में वर्तमान में मुख्यमंत्री है भगवंत मान जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, जून 2022 में महाराष्ट्र के किस मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा उद्धव ठाकरे जी ने। उत्तराखंड राज्य की पहली महिला स्पीकर कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों रितु खंडरी। याद रखिएगा ये उत्तराखंड राज्य की पहली महिला स्पीकर हैं। गणेश चतुर्थी किस माह में मनाया जाता है? हिंदी कैलेंडर के अनुसार पूछा था, तो राइट आंसर हो जाता भादो महीने में। मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य में किस भगवान की आराधना की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा विष्णु जी की। और मोहिनीअट्टम जो है ये केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, आपको याद रखना है। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, जितनी बार पूछा गया मैंने उतनी बार लिखा है, ठीक है। देखिएगा अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा NH4Cl। 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कहां पर आयोजित किया गया था? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा बर्मिंघम में। याद रखना इसमें भारतीय एथलीटों ने कुल 61 पदक जीते थे, जिसमें से 22 गोल्ड पदक थे, 16 रजत यानी सिल्वर मेडल और 23 कांस्य पदक थे। अगला क्वेश्चन था मेघालय के किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है? राइट आंसर था साथियों मासिनराम में। याद रखना मासिनराम मेघालय में। संविधान के भाग 6 में कहां से कहां तक अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 152 से 237 तक। मोठ मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर आएगा मियां वजीर ने 1505 में, जो नई दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा सिकंदर लोदी ने भी एक मोठ मस्जिद का निर्माण करवाया था, आपको याद रखना है। जो आपका ऑप्शन में आएगा वही राइट आंसर होगा। राजा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो देखिए राजा के प्रमुख पर्यायवाची शब्द होते हैं नरेश, महीपति, अवनीश, नरपति, नरेंद्र, महिपाल आदि। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1951 से 56। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन सा पानी का समानार्थी नहीं है? तो देखिए मैंने यहाँ पर आपको आंसर में पानी के जो समानार्थी शब्द होते हैं वो लिखा है, तो देख लीजिए। पानी के समानार्थी शब्द होते हैं जल, अम्बुद, तोय, नीर, वारी, अमृत, उदक, सारंग, सलील, पेय, मेघपुष्प, अम्ब, जीवन, क्षीर, अप आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट के पिच की लंबाई कितनी होती है? तो 22 गज होती है। इनाम गांव कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। जी सतीश रेड्डी के स्थान पर DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने थे? तो समीर V कामत, जो वर्तमान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपाल दास दुबे ये किस नृत्य से संबंधित है? तो याद रखना छऊ नृत्य से। और छऊ नृत्य किस भारतीय राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो याद रखना साथियों ओडिशा का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है विदेशी मुद्रा का संग्रह किसके पास होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक के पास। मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? तो राइट आंसर है बिहार। मिजोरम के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो देखिएगा वर्तमान में मिजोरम के राज्यपाल है डॉक्टर कंभलपति हरिबाबू जी। मुस्लिम लीग ने किस वर्ष मुस्लिमों के लिए पृथक राज्य की मांग की थी? तो 23 मार्च 1940 को। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति किस देश से ली गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाता आयरलैंड से। इसके अलावा आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भी लिया गया है। दूसरी हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 2010-11 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवर का विलोम शब्द क्या होता है? तो अवर का विलोम शब्द होता है साथियों प्रवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश का है? तो राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली का। निम्नलिखित में से कौन से ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण है? तो साथियों ऑप्शन नहीं मिल पाया था, इसीलिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया था। ये ट्रिक साथियों ऐसा ट्रिक है जिससे आपको सारे ग्रीन हाउस गैस के नाम मिल जाते हैं। ओ मीना कल काजल लगाना, ये जो लगाना वाला शब्द है ये केवल सेंटेंस को पूरा करने के लिए लगाया गया है। देखो कौन कौन से ग्रीन हाउस गैस है प्रमुख। ओ से हो जाएगा ओजोन, मी से मीथेन, ना से नाइट्रस ऑक्साइड, कल से क्लोरोफ्लोरोकार्बन, का से कार्बन डाइऑक्साइड, ज से जलवाष्प। याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेढकी को जुकाम होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो मेढकी को जुकाम होना मुहावरे का अर्थ होता है अनहोनी होना। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार में। अगला क्वेश्चन है नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो राइट आंसर है साथियों मत्स्य उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2022 में दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर कौन नियुक्त किए गए थे? तो राइट आंसर है साथियों संजय अरोड़ा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला था? आपका राइट आंसर हो जाता विश्वनाथन आनंद जी को। ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर भी बने हैं, ये भी आपको याद रखना है। और इनका संबंध है शतरंज से। आपको ये भी याद रखना है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल गया है और अभी नया नाम क्या है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था 2022 के उत्तराखंड के उपचुनाव में विजेता कौन सी टीम थी? माफना कौन सी पार्टी थी? तो याद रखना बीजेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एक कुत्ते के यदि 4 पैर हैं तो एक पक्षी के कितने पैर होंगे? रिक्त स्थान को भरना था, सिंपल सा क्वेश्चन था, 2 पैर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था मुंह पर मिठाई खिलना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो मुंह पर मिठाई खिलना मुहावरे का अर्थ होता है मुंह से खुशी व्यतीत होना। ठीक है, अगर आपसे ऐसा पूछा था
कि मुंह पर मिठाई खिलाना, तो आपका राइट आंसर हो जाता घूस देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत कौन कौन से शहर जुड़े गए थे? तो देखिएगा 4 महानगर जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ा गया था, आपको ये याद रखना है। और ये कब? तो साथियों 1999 में इसकी शुरुआत हुई थी नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंबई को चेन्नई से जोड़ने वाले राजमार्ग कौन सी है? तो साथियों NH66 जो मुंबई को चेन्नई से जोड़ता है, और सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है साथियों NH44, आपको याद रखना है। वंदे मातरम गीत की रचना किसने की? तो राइट आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। हाल ही में SC/ST का आरक्षण कितने साल के लिए बढ़ाया गया है? राइट आंसर होगा 10 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया देखिएगा फटाफट से, इनमें से कौन सा चंदन का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा था? तो जो चंदन के पर्यायवाची शब्द होते हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, गंधराज, गंसार और मैजल आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति की नियुक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपका राइट आंसर हो जाता अनुच्छेद 52 में। याद रखना अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान किया गया है। उपाधियों का अंत से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 18। और आर्टिकल 17 का संबंध है अपृष्टता के अंत से। पूजा का समानार्थी शब्द क्या होता है? तो साथियों पूजा का समानार्थी शब्द होता है अर्चना, उपासना, आराधना, प्रार्थना। इनमें से जो आपके ऑप्शन में थे वो आपका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था तृतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना, जिसका कार्यकाल था 1961 से 66, यानी कृषि का विकास। अगला क्वेश्चन पूछा गया था राधा रेड्डी और राजा रेड्डी किस नृत्य से संबंधित है? राइट आंसर है साथियों कुचिपुड़ी से। हिमाचल प्रदेश राज्य का प्रमुख महोत्सव कौन सा है? तो देखिएगा इनमें से जो आपके ऑप्शन में थे वो आपके राइट आंसर हो जाते हैं, जैसे कि लोसार, कुल्लू दशहरा, हल्दा, ये सभी हिमाचल प्रदेश के प्रमुख महोत्सव हैं। 2022 में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव किसने जीता था? तो कांग्रेस पार्टी ने जीता था, और अभी मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो साथियों लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। जो फालतू में बोले उसे क्या बोलते हैं? तो उसको बाचाल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो साथियों पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। तुलसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है साथियों। देखिएगा तुलसी का जो वैज्ञानिक नाम होता है ओसिमम सेक्टम होता है साथियों, याद रखना ओसिमम सेक्टम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी साथी ध्यान से, अनुच्छेद 75 किससे संबंधित है? तो याद रखना प्रधानमंत्री की नियुक्ति से। पेरियार बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है PMGY का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखना प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सरहुल त्योहार किस राज्य से संबंधित है? तो ये झारखंड से संबंधित है। विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है? तो साथियों याद रखना किंग फहद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो सऊदी अरब में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाता सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया साथियों देखिएगा भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा होता है? तो देखिए भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है साथियों इंदिरा कॉल, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। जबकि मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु है केप केमोरियन, जो तमिलनाडु में स्थित है, कन्याकुमारी में। वहीं मुख्य भूमि से दूर दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यूक्रेन के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो याद रखिएगा वोलोडिमिर जेलेंस्की, जो 20 मई 2019 से अभी तक हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से त्यागपत्र कब दिया था? तो याद रखिएगा 1939 में दिया था। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य उत्पादन से। यह क्वेश्चन भी 2 से 3 बार अभी तक रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो साथियों देखिएगा डेविस कप का संबंध है टेनिस खेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? यह क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है साथियों अभी तक। देखिएगा फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिख में है, स्विट्जरलैंड में। आपको बता दें कि इसकी सदस्यता में अब जो है 211 राष्ट्रीय संघ शामिल है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अंडमान निकोबार का लोक नृत्य क्या है? तो याद रखिएगा निकोबारी नृत्य और अंडमानी नृत्य होता है। इनमें से जो आपका ऑप्शन में था वो राइट आंसर हो जाता। कालबेलिया नृत्य कहाँ हुआ था? तो कालबेलिया नृत्य साथियों ये कालबेलिया जो है राजस्थान की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है। वैसे कालबेलिया यहाँ की सपेरा जाति को कहा जाता है, इसीलिए इसी जाति का नृत्य इसको कहा जाता है। तो कहाँ का है? राजस्थान राइट आंसर हो जाता। ये क्वेश्चन भी 2 से 3 बार पूछ चुका है। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो साथियों पानीपत का दूसरा युद्ध जो है वो 1556 में हुआ था, और तीसरा भी पूछ चुका है, पहला भी पूछ चुका है साथियों। कौन सा अनुच्छेद है जो इमरजेंसी के समय समाप्त नहीं होता है? साथियों देखिएगा कौन सा वो अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 20 और 21 ये जो है इमरजेंसी के समय भी लागू रहता है, आपको याद रखना है।
तो साथियों ऐसे याद रखिएगा कि अनुच्छेद 20 और 21 जो है ये इमरजेंसी के समय भी समाप्त नहीं होता है, लागू रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? तो देखिएगा प्रथम संविधान संशोधन जो है ये 1951 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखिएगा साथियों विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स, यानी बच्चों में जो सूखा रोग होता है। IPL 2023 कहाँ पर आयोजित होने वाला है? तो याद रखिएगा ये जो है भारत में आयोजित होने वाला है। देखिएगा अगला क्वेश्चन है चीन की दीवार किस शासक ने बनवाया था? तो साथियों चीन का जो दीवार है याद रखना 220 से 226 ईसा पूर्व में चीन के प्रथम सम्राट किन शी हुआंग द्वारा बनवाई गई थी। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो देखिए भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी और ये उत्तर प्रदेश राज्य की बनी थी। आपको ये भी याद रखना है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन पूछा गया था रोहतांग दर्रा जो है ये कहाँ स्थित है? तो साथियों सभी को याद रखना है कि रोहतांग दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो साथियों देखिएगा तुगलक वंश की स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो साथियों आपको याद रखना है कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के सभापति अभी वर्तमान में कौन है? तो साथियों आपको याद रखना है कि राज्यसभा के सभापति वही होते हैं जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, और अभी वर्तमान में जो है भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़ जी, और यही जो है राज्यसभा के सभापति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिजोरम की राजधानी कहाँ है? तो देखिएगा मिजोरम की राजधानी जो है वो आइजोल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों भारत और अमेरिका के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो भारत और अमेरिका के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो याद रखिएगा ब्रज प्रहर भी होता है। युद्ध अभ्यास इस संस्करण का ही नाम है युद्ध अभ्यास, मतलब कि इस युद्ध अभ्यास का नाम ही है युद्ध अभ्यास, और इसका 18वां संस्करण जो है उत्तराखंड में हुआ था अक्टूबर नवंबर 2022 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है RBI का लेखा वर्ष क्या होता है? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा जुलाई से जून। ठीक है, IPL 2020 में कहाँ खेला गया था? तो देखिए IPL 2020 में भारत में कोरोना का संकट था, इसीलिए ये जो है संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE में खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्री का विलोम शब्द क्या होता है? तो साथियों स्त्री का विलोम शब्द होता है पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो आग बबूला होना इस मुहावरे का अर्थ होता है साथियों क्रोध से उन्मत्त हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्षा मापने का यंत्र कौन सा है? तो देखिए वर्षा को मापने वाला यंत्र है साथियों रेन गेज या तो हाइटोमीटर, जो आपका ऑप्शन में रहेगा वही राइट आंसर होगा। 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो साथियों आपको याद रखना है 9वीं अनुसूची का संबंध है न्यायिक समीक्षा से। अगला क्वेश्चन है काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये कहाँ स्थित है? तो साथियों देखिएगा काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये असम में स्थित है, जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था भारत की सबसे छोटी सीमा किस देश के साथ लगती है? तो देखिएगा भारत की सबसे छोटी सीमा जो है वो साथियों अफगानिस्तान के साथ लगती है, आपको याद रखना है। अनुच्छेद 14 जो है ये किससे संबंधित है? तो देखिए आर्टिकल 14 जो है वह विधि के समान समानता से संबंधित है, आपको याद रखना है। गांधी इरविन समझौता ये कब हुआ था? तो साथियों गांधी इरविन समझौता जो है याद रखना 5 मार्च 1931 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो साथियों कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है CaOCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघालय के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो याद रखिएगा BD मिश्रा जी। लाला लाजपत राय का संबंध किस राज्य से है? तो देखिए लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता था? पंजाब केसरी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते थे कि इनका संबंध है पंजाब राज्य से। देखिएगा राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 61। ये क्वेश्चन भी अभी तक 3 बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया साथियों देखिएगा स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव किस राज्य में सबसे अधिक पड़ा था? तो साथियों देखिएगा स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव जो है वो किस राज्य पर सबसे अधिक पड़ा था? आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल राज्य पर। अगला क्वेश्चन है IPL 2022 में ऑरेंज कैप के विजेता कौन थे? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाता है जॉस बटलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो देखिएगा सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो साथियों भारत का है। ये क्वेश्चन भी अभी तक 3 बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योत्सना का सही रूप क्या होगा? साथियों ज्योत्सना का शुद्ध वर्तनी पूछा था, तो मैंने यहाँ पर सही लिखा है, आपको सेंटर में कुछ गलत लिखा हुआ था। ठीक है, तो यही सही रूप होता है शुद्ध वर्तनी ज्योत्सना का। जल का पर्यायवाची शब्द अभी तक 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है, याद रखना पानी नीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था दिवस का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? और उसमें ऑप्शन आपका था दिन,
ठीक है, तो दिन आपका राइट आंसर हो जाता। देखिएगा लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो आपको याद रखना है 5 वर्ष का होता है। गुलर का फूल होना, इसका अर्थ क्या होता है, तो साथियों गुलर का फूल होना इस मुहावरे का अर्थ होता है दुर्लभ वस्तु या तो दुर्लभ होना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, तो राइट आंसर आएगा 4 जनवरी को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर क्या थी, तो साथियों देखिएगा ओवरऑल साक्षरता की बात करें तो 74.04% थी, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% और महिलाओं का 65.46%। अग्नि का विलोम शब्द क्या होता है, तो साथियों अग्नि का विलोम शब्द होता है जल, आपको याद रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टअप इंडिया योजना किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो साथियों ये जो है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था 15 अगस्त 2015 को। अनुच्छेद 15 का संबंध किससे है, तो साथियों आर्टिकल 15 का संबंध है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद के प्रतिषेध से। ओयो के फाउंडर अभी कौन है, तो देखिएगा ओयो के वर्तमान में फाउंडर है रितेश अग्रवाल जी, याद रखना। यानी ओयो के फाउंडर पूछा था, हम चाहते हैं तो याद रखना वो रितेश अग्रवाल जी हैं। सभ्य का विलोम शब्द क्या होता है, तो साथियों सभ्य का विलोम शब्द होता है असभ्य। CSIR के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो देखिएगा CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो याद रखिएगा जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वही अध्यक्ष होते हैं। अभी वर्तमान में इसके महानिर्देशक कौन है, तो ये याद रखिएगा शेखर मांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म क्या होता है, तो साथियों नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्रिया है ना, सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया असम से। साथियों ये अभी तक 3 बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यसभा के नए सदस्य कौन बने हैं, तो याद रखना पीयूष गोयल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों देखिएगा जो पूछा गया है, 2022 में उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो याद रखिएगा योगी आदित्यनाथ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 में कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो याद रखना मल्लिकार्जुन खड़गे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीराबाई चानू का संबंध किस राज्य से है, तो साथियों देखिएगा मीराबाई चानू का संबंध है मणिपुर राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया था और किसी भी रूप में इसका अभ्यास वर्जित है। ये जो है अनुच्छेद 17 में इसी का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, तो ये भी क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा गया, तो खासी पहाड़िया ऑप्शन में था जो मेघालय में स्थित है, यही आपका राइट आंसर हो जाता। अवध को अंग्रेजों ने कब हड़पा था, तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाता 1856 में। दूध का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो देखिएगा दूध का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है वो मैंने यहाँ लिख दिया है, तो दूध, छाछ, पई, दोहज, गोरस, इनमें से जो आपका ऑप्शन था वो आपका राइट आंसर हो जाता। घर में गंगा बहना इसका अर्थ क्या होता है, तो साथियों घर में गंगा बहना इसका अर्थ होता है देखिए अनायास लाभ, ठीक है। यानी मान लेते हैं कहीं से आपको अचानक से धन की प्राप्ति हो गई है तो उससे आपके घर में जो है गंगा बह रही है, याद रखिए अनायास लाभ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जैसे कि इसका वाक्य में कैसे प्रयोग होगा कि राघव को लॉटरी के रुपये मिल जाने से उसके घर में गंगा बहने लगी। अगला क्वेश्चन पूछा था कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तो याद रखिएगा समाविष्टि आर्थिक वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुख का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो देखिएगा दुख का पर्यायवाची शब्द होता है कष्ट, यातना आदि। इनमें से ही ऑप्शन में आपका था यातना, ऑप्शन में था वो आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है साथियों जो पूछा गया था, देखिएगा फीफा 2018 में उप विजेता टीम कौन सी थी, तो देखिएगा फीफा 2018 वाला पूछा था कि 2018 में उप विजेता टीम कौन सी रही थी, तो साथियों आपको याद रखना है क्रोएशिया, और विजेता टीम 2018 में फ्रांस। 2022 में फीफा वर्ल्ड कप की बात करें तो विजेता टीम अर्जेंटीना और उप विजेता टीम फ्रांस, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के अंतर्गत कौन सा राज्य सबसे पहले हड़पा था, तो याद रखिएगा सतारा, कब, तो 1848 में। अगला क्वेश्चन था भ्रमर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो देखिए भ्रमर के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो होते हैं मधुकर, अली, मृग, भौरा, चंचरिक। इनमें से जो आपका ऑप्शन में था वो राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मणिपुर के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है, तो याद रखिएगा साथियों नागालैंड। साथियों देखिएगा आज सरस्वती पूजा है, तो साथियों आप सभी को सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और साथियों अभी इसीलिए थोड़ा बैकग्राउंड में म्यूजिक का आवाज़ आ रहा है क्योंकि आज पूजा है, फिर भी मैंने जो है बोल के आवाज़ कम करवा दिया है, ठीक है। फिर भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा। देखिएगा कलेवर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो साथियों याद रखिएगा कलेवर का पर्यायवाची शब्द होता है अंग, काया, गात, गात्र, चोला, जिस्म, तनु, तन, तनु, देह, वदन, शरीर। इनमें से जो आपका ऑप्शन में था वो आपका राइट आंसर हो जाता। प्रतिस्पर्धा का शुद्ध रूप क्या होता है, तो साथियों देखिए मैंने गलत नहीं यहाँ पर शुद्ध रूप ही लिखा है
ऐसा ही होता है प्रतिस्पर्धा, लेकिन पेपर में आपका कुछ गलत दिया हुआ था, लेकिन शुद्ध रूप यही होता है, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है टेबल टेनिस किससे खेलते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए यह खेल एक छोटी रैकेट एवं गेंद के साथ एक टेबल पर खेली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है कि प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता था, राइट आंसर होगा कर्णम मल्लेश्वरी। और कब जीता था, तो सन 2000 में, याद रखना। देखिएगा आभार मानने वाला क्या कहलाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा कृतज्ञ। हिमालय का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो साथियों हिमालय का पर्यायवाची शब्द इनमें से जो आपका ऑप्शन में था वो राइट आंसर हो जाता है, जैसे कि हिमगिरी, हिमाचल, गिरिराज, पर्वतराज, नगपति, हिमपति, नगराज, हिमाद्री, नगेश आदि होता है। आकाश का विलोम शब्द क्या होता है, तो देखिए आकाश का विलोम शब्द होता है साथियों पाताल। एल्काइन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो एल्काइन का रासायनिक सूत्र होता है CnH2n-2। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब से हुई थी, तो याद रखना 26 जनवरी 2016 से, और इसका उद्घाटन जो है पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने किया था। आंखों में धूल झोंकना, इसका अर्थ क्या होता है, तो आंखों में धूल झोंकना इस मुहावरे का अर्थ होता है धोखा देना। भारत एशिया के किस दिशा में आता है, तो साथियों याद रखना पूर्व व पश्चिम के मध्य में। चोंग नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है, तो चोंग नृत्य जो है साथियों ये नागालैंड राज्य से संबंधित है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत कब से हुई थी, तो याद रखना 2018 से। किनारा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो तट आपका ऑप्शन में था, यही आपका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कमल का पर्यायवाची शब्द, देखिए 2 से 3 बार रिपीट हुआ है, मैंने अभी आपको बताया, पंकज, नीरज, सरोज आदि, है ना। संविधान के अनुच्छेद 7 का संबंध किससे है, तो याद रखना संघ सूची, राज्य सूची एवं संवर्ती सूची से। वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कौन है, तो याद रखना पशुपति कुमार पारस जी हैं अभी वर्तमान में। CBSE के अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है, तो आपको याद रखना साथियों निधि छिब्बर जी। कौन है, निधि छिब्बर जी वर्तमान में CBSE के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन था शुंग वंश की स्थापना किसने की थी, तो राइट आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग ने। यह क्वेश्चन भी 3 बार रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन था पत्नी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो देखिए पत्नी का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है वो मैंने यहाँ लिख दिया है, प्रिया, जोरू, घरवाली, गृहिणी, भारिया, दारा, ती, बामा, धरनी, कांता आदि। अगला क्वेश्चन था मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो याद रखिएगा बृहद्रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था संविधान में न्यायिक समीक्षा किस देश से ग्रहण किया गया है, तो राइट आंसर हो जाता संयुक्त राज्य अमेरिका से, यानी USA से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आर्म्स एक्ट भारत कब आया था, आपका राइट आंसर हो जाता 1878 में। बाला सरस्वती सम्मान 2019 में किसे मिला था, तो साथियों देखिएगा बाला सरस्वती सम्मान जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और 2019 में ये रामदरस मिश्रा जी को मिला था। दिल्ली के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है, तो देखिए अरविंद केजरीवाल जी हैं। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो साथियों ईडन गार्डन स्टेडियम क्रिकेट से संबंधित है और ये कोलकाता में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सोडियम को किसके साथ रखा जाता है, तो देखिए सोडियम साथियों इसको केरोसिन या मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि ये वायु के संपर्क में आने से आग पकड़ लेता है। सोनल मान सिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो याद रखना भरतनाट्यम और ओडिसी से। उन्नति का विलोम शब्द क्या होता है, तो देखिएगा उन्नति का विलोम शब्द होता है साथियों अवनति। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राई का पहाड़ बनना, इसका अर्थ क्या होता है, तो याद रखना छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर बताना। 2011 के जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर क्या थी, मैंने अभी आपको बताया 82.16%। बेसबॉल में नेट की ऊंचाई कितनी होती है, तो साथियों राइट आंसर आएगा 2.43 मीटर। जम्मू कश्मीर का लोकप्रिय नृत्य क्या है, तो राइट आंसर आ जाएगा राउफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, तो राइट आंसर आ जाता भूपेंद्र भाई पटेल। उज्ज्वल का शुद्ध रूप क्या होता है, तो साथियों याद रखना है मैंने शुद्ध रूप ही लिखा है, गलत क्या लिखते इसीलिए शुद्ध लिख दिया है, लेकिन पेपर में आपका गलत था, लेकिन शुद्ध रूप ये होता है उज्ज्वल। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, तो साथियों 1956 से 61। ये भी क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। देखिएगा जिसके आर पार न देखा जा सके, है ना, न जिसके आर पार न देखा जा सके उसे क्या कहते हैं, तो उसको अपारदर्शी कहते हैं, और जिसके आर पार देखा जा सके उसको पारदर्शी बोलते हैं। इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो प्रमुख होते हैं देवराज और देवेंद्र। ऑप्शन में आपका देवराज था, ये आपका राइट आंसर हो जाता। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो साथियों पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बस्तर का विद्रोह कब हुआ था,
तो आपका राइट आंसर हो जाता 1910 में। हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल त्यौहार जो है साथियों ये नागालैंड में मनाया जाता है। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो देखिएगा साइलेंट वैली जो है ये केरल राज्य में स्थित है। माइक्रो फाइनेंस रेगुलेटर किसके द्वारा किया जाता है? आपका राइट आंसर हो जाता साथियों आरबीआई के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? तो देखिएगा वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है सीवी आनंद बोस जी। ये भी क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है साथियों। भारत में संविधान को कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, देखिएगा 2022 से पहले कितनी लोकसभा चुनाव हो चुकी हैं? तो याद रखिएगा 17 लोकसभा चुनाव, अभी 17वीं लोकसभा चल रहा है और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था? तो देखिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है साथियों ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहां पर? तो पंजाब के अमृतसर में। और इसके नायक कौन थे? तो जनरल डायर, याद रखना। इन्होंने ही जो है गोली चलाने का आदेश दिया था। घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? साथियों आपको याद रखना है, घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ होता है निश्चित होना, या तो बेफिक्र होकर सोना या तो गहरी नींद में सोना। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो देखिएगा इनमें से जो आपका ऑप्शन में था वो राइट आंसर हो जाता। क्या क्या होता है देख लीजिए, चंद्र होता है, शशि होता है, हिमकर, राकेश, रजनीश, हिमांशु, चांद, मयंक, विधु, सुधाकर, कलानिधि, निशापति, शशांक आदि। कनिष्क के राजकवि कौन थे? तो याद रखिएगा अश्वघोष थे। अगला क्वेश्चन है गोवा का लोक नृत्य क्या है? तो साथियों फुगड़ी नृत्य, याद रखना ये ऑप्शन में था, ये आपका राइट आंसर हो जाता। ओडिशा का लोक नृत्य कौन सा है? तो देखिए ओडिशा के प्रमुख लोक नृत्य होते हैं, उनमें से ओडिसी नृत्य, दलखाई है, ओडिसी नृत्य आपका ऑप्शन में था, यही आपका राइट आंसर होता। पश्चिम बंगाल के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? देखिए क्वेश्चन फिर से पूछा गया था, सीवी आनंद बोस। सिक्किम राज्य का लोक नृत्य क्या है? तो याद रखिएगा इनमें से जो आपका ऑप्शन में था वो आपका राइट आंसर हो जाता, जैसे कि मुखौटा नृत्य, चंबरुंग, लेकिन मुखौटा आपका ऑप्शन में था, यही राइट आंसर होता। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो देखिएगा सूर्य के पर्यायवाची शब्द होते हैं मार्तंड, सूरज, पतंग, रवि, अंशुमाली, भास्कर, दिनकर, आदित्य, मरीचि, तरनी, दिनकर आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सौरमंडल का सबसे बाहरी ग्रह कौन सा है? तो देखिए सौरमंडल का सबसे बाहरी ग्रह है साथियों वरुण, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रमंडल खेल में इनमें से कौन सा भारत का पड़ोसी देश शामिल नहीं होता है? तो साथियों देखिएगा पाकिस्तान जो है राष्ट्रमंडल खेल में शामिल नहीं होता है, अफगानिस्तान भी नहीं होता है, तो जो आपका ऑप्शन में था वो आपका राइट आंसर होता। 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया था? तो आपको याद रखना है भाग 4 का क, ठीक है, जिसमें अनुच्छेद 51 के क के अंतर्गत 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, देखिएगा योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो साथियों देखिएगा योजना आयोग का नाम बदलकर जो है नीति आयोग कर दिया गया है, और कब? तो 1 जनवरी 2015 को। नदी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो साथियों नदी के पर्यायवाची शब्द इनमें से जो आपके ऑप्शन में थे वही आपका राइट आंसर हो जाता। देखिएगा पयस्विनी, तरनी, स्रोतस्विनी, सरिता व तटिनी। निर्माण का विलोम शब्द क्या होता है? ये पूछा गया था, इनमें से जो आपका ऑप्शन में था वही राइट आंसर हो जाता। निर्माण का विलोम शब्द ये तीनों ही होता है, ध्वंस, नाश, विनाश, ठीक है। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान भरना था कि सागर में भरना, रिक्त स्थान की पूर्ति करे। तो साथियों ये एक मुहावरा है कि सागर में गागर भरना, ठीक है, तो गागर आपका राइट आंसर हो जाता। लंगोटी में फाग खेलना का अर्थ क्या होता है? तो देखिए लंगोटी में फाग खेलना इसका अर्थ होता है दरिद्रता में आनंद मनाना या गरीबी में खुशियां मनाना, ठीक है। गुलाब और सपेरा, गुलाबो सपेरा है ना, गुलाबो सपेरा किस नृत्य से संबंधित है? आपका सही उत्तर हो जाता साथियों कालबोलिया नृत्य से। और अभी मैंने बताया साथियों कालबोलिया राजस्थान की एक सपेरा जनजाति है ना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था घोड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो देखिए घोड़ा का पर्यायवाची शब्द बाजी, घोटक, अश्व, सेंधव, तुरंग होता है, जो आपका ऑप्शन में था वही राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2022 कहां पर आयोजित हुआ था? राइट आंसर हो जाता वेस्ट इंडीज में। फुलदेई किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों फुलदेई उत्तराखंड का एक फसल उत्सव है, आपको ये याद रखना था, राइट आंसर हो जाता उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था देखिएगा, देखिए मनरेगा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो साथियों मनरेगा की शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 2009 से हुई थी। विश्वनाथन आनंद ने किस देश से अपनी पढ़ाई की थी? तो याद रखना ये भारत से ही, लोयोला कॉलेज चेन्नई जो कि भारत में है, ठीक है। ओडिशा राज्य का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो साथियों कुमार पूर्णिमा, रथ यात्रा, ये सभी जो है ये प्रमुख त्यौहार है। इसमें ऑप्शन था आपका रथ यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बूढ़ा ना हो सके उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा जो बूढ़ा ना हो सके उसे अजर कहते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था देखिएगा
बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर है अश्वघोष। जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था? यह भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। बहादुर का विलोम शब्द क्या होता है? तो साथियों बहादुर का विलोम शब्द होता है कायर। सूर्य का विलोम शब्द क्या होता है? तो देखिए सूर्य का विलोम शब्द होता है चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आंखें बिछाना, इसका अर्थ क्या होता है? तो प्रेम पूर्वक स्वागत करना। नोवाखली कहाँ का लोक नृत्य है? तो साथियों ये उड़ीसा राज्य का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था लवलीना बोरगोहेन का संबंध किस खेल से है? तो साथियों बॉक्सिंग से। और भारत के किस राज्य से है? तो असम से, याद रखना है आपको, ठीक है। बोनालू उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए बोनालू उत्सव जो है साथियों तेलंगाना राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया गया था? तो याद रखिएगा इंदौर में, इंदौर मध्य प्रदेश में। और ये प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो याद रखना धूल चटा देना या तो हरा देना। 75 साल के उपलक्ष्य में कौन सी जयंती मनाई जाती है? राइट आंसर हो जाता है आपका हीरक जयंती। और 50 साल के उपलक्ष्य में याद रखना स्वर्ण जयंती। और 25 साल के उपलक्ष्य में रजत जयंती मनाया जाता है। फीफा में गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? आपका राइट आंसर हो जाता 2.44 मीटर। मिरात उल अखबार की शुरुआत किसने की थी? साथियों इसकी शुरुआत राजा राम मोहन राय जी ने की थी। निशाकर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो देखिएगा चंद्रमा, चांद, चंद्र, हिमांशु, शशि, इनमें से जो आपका ऑप्शन था वही राइट आंसर हो जाता। वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रहा है? तो याद रखिएगा 17वीं लोकसभा चल रहा है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना 31 दिसंबर 1600 में। त्रिशंकु होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो याद रखना कहीं का न रह जाना, ठीक है। सामा चकेवा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों सामा चकेवा नृत्य जो है ये बिहार राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है 2021 में पैरा ओलंपिक खेल की मेजबानी किस देश ने की थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा टोक्यो ने साथियों। और 2022 में जो शीतकालीन ओलंपिक हुआ था उसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो बीजिंग चीन में। वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? तो याद रखिएगा आर वेंकटरमणी। और इनका क्रमांक है साथियों 16वां। 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति के विपक्ष के नेता कौन थे? तो याद रखना यशवंत सिन्हा, ठीक है। और विजेता आप सभी को पता है द्रौपदी मुर्मू जी। देखिए इनमें से कौन सा झारखंड राज्य का नृत्य नहीं है? तो साथियों ये सभी झारखंड राज्य का नृत्य है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने पहले भी आपको बताया। जो आपका ऑप्शन में था वो आपका राइट आंसर हो जाता। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान है? राइट आंसर है 51 का क में। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 26 जून 1539 को शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। मुख्यमंत्री पद का निर्णय कौन लेता है? तो याद रखिएगा राज्यपाल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जंगल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो याद रखिएगा कानन, अरण्य, गहन, ठीक है। जंगल का विलोम शब्द क्या होता है? तो याद रखिएगा मरुस्थल, मरुभूमि या रेगिस्तान। जो आपका ऑप्शन में रहेगा वही राइट आंसर होगा। स्थिर का विलोम शब्द क्या होता है? तो याद रखिएगा समष्टि होता है साथियों, ये भी पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है मनरेगा किस आयोग से संबंधित है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाए योजना आयोग से, वर्तमान में नीति आयोग। योजना आयोग या नीति आयोग जो आपका ऑप्शन में था वो राइट आंसर हो जाता। जल्लीकट्टू कहाँ का त्योहार है? तो साथियों देखिएगा जल्लीकट्टू जो है ये तमिलनाडु राज्य का त्योहार है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपका राइट आंसर हो जाता अनुच्छेद 21 का ए में। जानकी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो इनमें से जो आपका ऑप्शन में था साथियों वही राइट आंसर हो जाता। देखिए कौन कौन सा जानकी का पर्यायवाची शब्द होता है? तो याद रखना जनक सुता, वैदेही, मैथिली, सीता, रामप्रिया, जनक दुलारी, जनक नंदिनी आदि। देखिएगा कोली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाता महाराष्ट्र से। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाता नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में MS स्वामीनाथन। देखिए एस आकार का कौन सा महासागर होता है? तो याद रखिएगा अटलांटिक महासागर, और ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है? तो याद रखिएगा गेहूं पर। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया था? तो साथियों 1992 में। और वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा जी। देखिए 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक किस वंश के शासकों ने शासन किया था? तो याद रखना खिलजी वंश के। देखिएगा क्वेश्चन पूछा था कि परमाणु संख्या 12 किसका होता है? तो याद रखना मैग्नीशियम का होता है। बहादुर शाह जफर और उसके पुत्र को 1857 में अंग्रेजों ने कहां से पकड़ा था? तो याद रखना हुमायूं के मकबरे से, जो नई दिल्ली में स्थित है।
जिसकी पत्नी मर गई हो उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा विधुर कहा जाता है। और जिसका पति मर गया हो उसे क्या कहा जाता है? तो साथियों विधवा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बेसबॉल में देखिए बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो याद रखना 9 प्लेयर होते हैं साथियों बेसबॉल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 23 और 24 में। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया 2022 के वर्तमान में कौन है? तो याद रखना विनय मोहन क्वात्रा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था खिन्न का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो देखिएगा खिन्न का पर्यायवाची शब्द होता है अप्रसन्न, नाराज, उदास, दुखी, विरक्त, ठीक है, खिन्न, म्लान, असंतुष्ट आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था साथियों 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो भाग जाना। ये भी क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट हुआ है। जिसका कोई शत्रु ना हो उसे क्या कहा जाता है? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा अजात शत्रु। कमल का पर्यायवाची शब्द देखो 3 से 4 बार पूछ चुका है साथियों, मैंने अभी आपको बताया। देखिए नया का विलोम शब्द क्या होता है? तो नया का विलोम शब्द होता है साथियों पुराना। अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? तो याद रखना राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से। अगला क्वेश्चन पूछा गया था गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने, याद रखना है आपको, ठीक है। 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह ने दिया था। लौह एवं रक्त की नीति को आरंभ किसने किया था? तो साथियों बलबन ने आरंभ किया था। विराग का विलोम शब्द क्या होता है? तो साथियों विराग का विलोम शब्द होता है अनुराग। अगला क्वेश्चन पूछा गया था फीफा वर्ल्ड कप 2022 में कहां पर आयोजित हुआ था? तो कतर में आयोजित हुआ था। 2023 के बजट की थीम क्या थी? तो याद रखना फिजिकल कंसोलिडेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था साथियों देखिएगा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को किस देश से ग्रहण किया गया है? तो साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका से इसको ग्रहण किया गया था। जो पृथ्वी से संबंध रखता हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसको पार्थिव कहा जाता है। असम का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो सत्रिया नृत्य। ये क्वेश्चन साथियों 4 बार रिपीट हुआ है, मुझे लगा था 3 ही बार पूछा है, 4 बार पूछा गया। देखिए मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो साथियों याद रखिएगा मणिपुरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है साथियों देखिएगा भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो याद रखिएगा यूयू ललित। और अभी वर्तमान में 50वें कौन है? तो DY चंद्रचूड़ जी, आपको याद रखना है। 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो PV नरसिंह राव। यहाँ पर थोड़ा कार्यकाल गलत लिखा हुआ है, याद रखना 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो है साथियों वो है 1992 से 1997, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य किस देश से ग्रहण किया गया है? तो रूस से। हिमाद्री का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो देखिएगा इनमें से जो आपका ऑप्शन में था वो राइट आंसर हो जाता है हिमगिरी, हिमाचल, गिरिराज, पर्वतराज, नगपति, हिमपति, नगराज, हिमाद्री, नगेश, ये सभी हिमाद्री के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अपमान का विलोम शब्द क्या होता है? तो याद रखना मान, सम्मान, जो आपका ऑप्शन में था वही राइट आंसर होता। नौचंदी मेला किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों नौचंदी मेला जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य में लगती है। मोहन बागान फुटबॉल स्टेडियम की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखना 15 अगस्त 1889 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था साथियों जतिन गोस्वामी किस नृत्य से संबंधित है? तो राइट आंसर है सत्रिया नृत्य से, जो असम का नृत्य है। मगरमच्छ किस वर्ग का जीव है? तो साथियों याद रखना मगरमच्छ जो है ये रेप्टेलिया वर्ग के सबसे बड़े जंतुओं में से एक है। यह 4 से 25 मीटर तक लंबा हो सकता है। अगला क्वेश्चन है ऑक्टोपस किस वर्ग का प्राणी है? तो याद रखना मोलास्का संघ का एक समुद्री प्राणी है। पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो याद रखना कृषि का विकास, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। सबसे अच्छा विद्युत चालक क्या होता है? तो याद रखिएगा चांदी होता है साथियों। तो साथियों आज इस वीडियो में साथियों 10 जनवरी से 25 जनवरी तक जितने क्वेश्चन मुझे मिल पाए थे 36 शिफ्टों में सारा मैंने करा दिया है। अब आप लोगों का फर्ज बनता है, इतनी मेहनत का आप लोगों के लिए करते हैं साथियों, तो वीडियो को शेयर करना। आप लोग सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना ये क्लास आपको आज कैसा लगा है। और साथियों अगर कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लेना, जिससे आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन आएगी। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।